हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसबी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों रिसेंटली मैंने 2025 में नेटफ्लिक्स में रिलीज हुआ द एडोलेंस नाम की एक सीरीज को देखा है, जिसका की लेंथ लगभग 4 आवर्स के आसपास का है और इस सीरीज के अंदर कुल 4 एपिसोड है, जहाँ पे सीरीज की कहानी थोड़ा बहुत ट्रू इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। अब वो किस तरीके से है उसके बारे में तो मैं आप लोगों से बात करूंगा, बट उससे पहले अगर मैं सीरीज के कहानी के बारे में बात करूँ तो कहानी के शुरुआत में हम पुलिस को 13 ईयर ओल्ड जेमी मिलर को अरेस्ट करते हुए देख पाते हैं, जो कि अपने क्लासमेट केटी लियोनार्ड के मर्डर के चार्ज में अरेस्ट होता है। अब ये न्यूज सबके लिए काफी शॉकिंग वाला होता है, खास करके जेमी के पेरेंट्स और उसके सिस्टर के लिए। जहाँ पे एक 13 साल का बच्चा किस तरीके से किसी का मर्डर कर सकता है, ये चीज मानना सबके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल तो है। और कहानी के शुरुआत में एज ए ऑडियंस के तौर पर हमें ऐसा लगता भी है कि शायद जेमी को किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ही पुलिस ने अरेस्ट किया है। पर जब कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो कई सारी ऐसी चीज हमारे सामने आता है जिन्हें कि ना चाहते हुए भी हमें मानना पड़ता है। जहाँ पे सीरीज के अंदर कुल 4 एपिसोड है और हर एक एपिसोड को वन टेक शॉट पे शूट किया गया है, जिसमें कि कैमरामैन को तो खास प्रॉब्लम नहीं हुआ है, क्योंकि सीरीज का हर एक एपिसोड ज्यादातर मामले में किसी रूम में या फिर किसी कार के अंदर ही पूरा शूट किया गया है। पर इन वन टेक शॉट वाले एपिसोड को करने में सबसे ज्यादा मुश्किल इस सीरीज के अंदर एक्टरों को ही हुआ है, जहाँ पे बिना किसी रीटेक के अपने कैरेक्टर को कंटिन्यूअसली प्ले करना मुश्किल तो है। खास करके इस सीरीज का जो लीड कैरेक्टर है, मतलब कि जिमी मिलर, उसे ओवेन कूपर नाम के एक 15 या 16 साल के लड़के ने निभाया है, जिसने कि काफी अच्छी तरीके से अपने कैरेक्टर को इस सीरीज के अंदर प्ले किया है। जहाँ पे इसके अलावा बाकी सारे एक्टर ने भी इस सीरीज में काफी अच्छा काम तो किया है। जहाँ पे इस सीरीज की कहानी हेविली इंस्पायर है इंसिल सब कल्चर का शिकार बना इलॉयड रॉडगर के लाइफ के ऊपर, जो कि एक 22 साल का लड़का था और उसने लगभग 8 लोगों को मारा था। तो उसी के लाइफ के कहानी के ऊपर हेविली इंस्पायर होकर इस सीरीज के कहानी को लिखा गया है। जहाँ पे इसके अलावा सीरीज के अंदर हमें और भी कई सारी चीजें देखने को मिलता है, जिनमें कि मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम से रिलेटेड काफी सारा इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलता है। जहाँ पे आज के टाइम पे सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम टीनेजर्स के अंदर ही हमें देखने को मिलता है, जिसे कि सबसे ज्यादा इन लोगों के मामले में इग्नोर किया जाता है, जो कि कितना घातक हो सकता है आगे जाके, वही चीज हमें सीरीज के अंदर भी देखने को मिलता है। जहाँ पे सीरीज का प्रेजेंटेशन काफी अच्छा है, काफी स्लो प्रोसेस में आगे बढ़ता है। हाँ, अगर सीरीज का ट्रेलर देख के आप इस सीरीज को लेके ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस सीरीज के अंदर आपको अच्छा खासा सस्पेंस देखने को मिलेगा, एंड में एक तगड़ा ट्विस्ट होगा, तो वैसा कुछ हमें सीरीज के अंदर देखने को नहीं मिलता। जहाँ पे इस सीरीज का जो फर्स्ट एपिसोड है वो थोड़ा बहुत सस्पेंस के साथ तो शुरू होता है कि 13 साल के लड़के ने किसका मर्डर किया होगा, पर इस सवाल का जवाब हमें फर्स्ट एपिसोड के एंड में ही मिल जाता है, जिसके बाद आगे जाके कहानी में हमें कोई अलग सा ट्विस्ट देखने को नहीं मिलता। सेम पॉइंट पे कहानी आगे बढ़ता है, क्योंकि इस सीरीज का जो मेन मोटिव है वो एक सोशल मैसेज प्रेजेंट करना है, जो चीज रखने में ये सीरीज कामयाब भी होता है। जहाँ पे आज के टाइम पे मोबाइल फोन, उसके अंदर इंटरनेट का एक्सेस टीनेजर्स को काफी आसानी से मिल जाता है। जहाँ पे इंटरनेट के अंदर अच्छा और बुरा दोनों चीजें मौजूद है, जिनमें से कौन सी चीज वो टीनेजर कंज्यूम कर रहे हैं ये चीज समझ पाना उनके पेरेंट्स के लिए काफी मुश्किल है। जहाँ पे आज के टाइम पे 13 से लेकर 17 साल के बीच में लड़का या लड़की का फ्यूचर में उनका मेंटलिटी, उनका बिहेवियर कैसा होगा, ये डिसाइड करता है उनका ब्राउजर हिस्ट्री, जो कि एक नॉट एक्सेप्टेबल ट्रूथ तो है, पर जो है यही है, इसे कि मान के हमें चलना तो पड़ेगा। और ऐसे पेरेंट्स फ्यूचर में जाके हमें यही चीज फोकस करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं और उससे उनके लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जहाँ पे सीरीज की कहानी का प्रेजेंटेशन कहूँ या फिर इसकी कहानी की बात करूँ, वो थोड़ा सा हटके है, तो उसी के चलते मैं आप लोगों को इस सीरीज को एक बार रिकमेंड कर रहा हूँ। जहाँ पे सीरीज के ट्रेलर या फिर इसके बारे में कुछ भी जानने की कोशिश मत करो, डायरेक्ट जाके सीरीज को देखो तो ही आपको मजा आएगा। जहाँ पे 3 आवर्स 49 मिनट के आसपास का इस सीरीज का पूरा लेंथ है, जो टाइम आप लोगों को कुछ अलग एक्सपीरियंस कराने में कामयाब तो होगा ही। तो दोस्तों यही है द एडोलेंस सीरीज को लेके मेरा ओपिनियन, जो कि अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवी और सीरीज के रिव्यूज जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।